देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर। देखो रिंग के पास ना बहुत सारे एक्सिस एक्सिस होते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ तक निकालने की बात होती है तो आपको पहले छोटी छोटी बातें मैं बता दूं कि रिंग के केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकाल रहे हो, जैसे ये एक रिंग है, सिंपल एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। तो अगर मान लीजिए ये रिंग इस प्लेन में अगर रखा हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि ये तुम्हारा जैसे ये पेन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर, तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हम कैसे दे सकते हैं, एम आर स्क्वायर। सिंपल, दिस वेरी सिंपल। लेकिन इसी रिंग का अगर मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको किसी डायमीटर के अलोंग अगर निकालना है, तो उस केस में अगर रेडियस अगर आर है तो इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग अलोंग डायमीटर एम आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये डिस्क है और इस सेंटर के अबाउट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको निकालना है, जिस प्लेन में रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डायरेक्ट हो जाती है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। और अगर इसी इसी डिस्क को अगर मान लीजिए एक किसी भी डायमीटर के अलोंग अगर निकालनी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो जाएंगे एम आर स्क्वायर बाई 4। तो इस पे बेस्ड जो है आपको छोटा सा एक सवाल है, ठीक है, आप ये सवाल बड़ा आसान तरीके से कर सकते हैं, इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो बोला गया आपको मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। तो ये रिंग अगर मान लीजिए किसी एक डायमीटर के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, तो आप तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा, जहाँ पे आई की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है 1 kg मीटर स्क्वायर, एम की वैल्यू प्रोवाइड की गई है 1 kg आर स्क्वायर बाई 2। आप इसको सॉल्व करोगे तुरंत आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकल के आएंगे 2, दिस मीन्स आर मस्ट बी इक्वल टू √2 मीटर। अब बोला गया है कि इट इज मोल्टेन एंड remolded into a thin uniform disk of the से ऑफ सेम रेडियस। तो इसकी रेडियस अगर आर है, अगर इसको पिघला करके यानी कि मोल्ड करके अगर मोल्ड करके अगर हम इसको डिस्क बना देते हैं, अगर पूरे को पतली सी एक डिस्क बना दी अगर हमने और रेडियस अभी भी आर रखा, तो पहले ये बताइए कि जब हम इसको पिघला करके अगर हम डिस्क बनाएंगे अगर, तो इसका मास अगर m है तो इसका भी मास कितना हो जाएगा, m ही हो जाएगा ना। तो उस केस में अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसके अबाउट, how much will its moment of inertia be when rotated about its own axis, its own axis के about rotate कर रहा, मतलब कि ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास से तो पास कर ही रहा है, बट जिस प्लेन में रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका खुद का सेंटर ऑफ खुद का एक्सिस जो होता है, इसको हम लोग ये वाला एक्सिस से डिनोट करते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होती है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होती है। आपको भी पता है डिस्क के केस में एम आर स्क्वायर बाई 2 होती है। एम की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, तो सेम मास है तो एम की जगह 1 ही यूज़ होगा, आर की जगह क्या यूज़ होगा, √2, यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ओके।